हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग पढ़ोगे डाई एथिल ईथर बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि। और कल की वीडियो में आपने क्लास 12th की केमिस्ट्री में आपका जो चैप्टर चल रहा था एल्कोहल और फिनॉल ईथर, दो टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए थे, एल्कोहल और फिनॉल। और टॉपिक जो आपका चल रहा था वो ईथर चल रहा था। तो ईथर वाले टॉपिक में आपने कल डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। ठीक है, अब आज की वीडियो में आप डाई एथिल ईथर बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझेंगे और इनके रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म को भी आप समझेंगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए। पहली हेडिंग है अविरत ईथरीकरण विधि। इसमें रिएक्शन नहीं है, आपको थ्योरी बेस समझाना है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए अविरत ईथरीकरण विधि। क्या हेडिंग है? सभी लोग अपनी कॉपी में लगा लीजिए अविरत ईथरीकरण विधि, अविरत ईथरीकरण विधि। ठीक है, अब इसको समझिए। इस विधि में क्या होता है, डाई एथिल ईथर किस प्रकार से बनता है। इस विधि में हम एथिल एल्कोहल को अधिक मात्रा में लेते हैं और सांद्र H2SO4 को कम मात्रा में लेते हैं और इन दोनों को आपस में मिलाकर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। और इसी प्रोसेस को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। तो क्या लिखना अपने कॉपी में, इसमें एथिल एल्कोहल को अधिक मात्रा में तथा इसमें एथिल एल्कोहल को अधिक मात्रा में तथा सांद्र H2SO4 को, इसका रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड या तेजाब, को कम मात्रा में लेकर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। ईथर का निर्माण होता है। इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। ईथरीकरण विधि कहते हैं। ठीक है, तो इस विधि में ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा और सांद्र H2SO4 की कम मात्रा को एक साथ लेकर जब गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है और इसी विधि को हम अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए डाई एथिल ईथर बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि। डाई एथिल ईथर बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि। और औद्योगिक निर्माण विधि में जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, उसका नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा डाई एथिल ईथर बनाना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लिख लेना, फिर अगली हेडिंग आप लगा लीजिए। तो हेडिंग अपनी कॉपी में लगा लीजिए डाई एथिल ईथर बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि। और उस औद्योगिक निर्माण विधि में सबसे इम्पोर्टेंट जो हेडिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट जो अभिक्रिया है, जो यूपी बोर्ड में आने के इसके सबसे ज़्यादा चांस हैं, उस अभिक्रिया का नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा डाई एथिल ईथर बनाना। लगा लीजिए हेडिंग अब क्या है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा डाई एथिल ईथर बनाना।
ठीक है। तो इस अपक्रिया द्वारा आपका डाई एथिल ईथर किस प्रकार से बनता है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ये आपकी अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस अपक्रिया द्वारा डाई एथिल ईथर का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें हम एक यौगिक लेते हैं जिसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम एल्क ऑक्साइड। क्या नाम है? सोडियम एल्कोक्साइड। और हम एल्किल हैलाइड से इसकी क्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे? एल्किल हैलाइड के साथ इसकी क्रिया कराएंगे। इसका नाम है, आर का नाम है एल्किल और एक्स का नाम है हैलाइड। जब हम सोडियम एल्कोक्साइड की एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से आपका देखिए NaX निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा। और देखिए ROR इसका निर्माण होगा। तो ये क्या आपका है? ईथर है। क्या है आपका? ईथर। तो देखिए ध्यान से इसको आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। बहुत ही सरल अपक्रिया है ये और पेपर में आने के इसके पूरे चांस हैं। ठीक, सोडियम एल्कोक्साइड की एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराने पर ईथर का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। अब R बराबर आपको मान रखना है C2H5। क्या रखना है? C2H5। ठीक है, और रखना है CH3। ये आपको एल्किल समूह में R बराबर रखना है। और X बराबर आपको क्या रखना है? Cl रखना है, या आप क्या रखेंगे? Br रखेंगे। ठीक, तो एक मान मैं रख के बता दे रहा हूँ। R बराबर जैसे रखा हूँ मैं C2H5, तो C2H5 यहाँ हो जाएगा, O हो जाएगा, Na हो जाएगा। ठीक, इसके बाद X बराबर Cl हो जाएगा और इसका नाम यहाँ पे C2H5 हो जाएगा। जब इसके साथ हम गर्म करेंगे, क्रिया कराएंगे, तो क्या निकलेगा? Na और Cl आपका बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या बचेगा? देखिए C2H5O और C2H5। तो C2H5O C2H5। बताइए दो एथिल हैं, दो एथिल क्या कहेंगे? डाई, और एथिल हो जाएगा और बीच में O है, O को क्या कहेंगे? ईथर। तो क्या नाम है? डाई एथिल ईथर। तो इस प्रकार से आप डाई एथिल ईथर का निर्माण इससे कर सकते हैं, या आप डाई एथिल ईथर उस प्रयोगशाला विधि से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से समझा दिया है। और अब बढ़ेंगे डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण क्या होते हैं। डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण को आप अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और आपका दूसरा काम है, आप R बराबर इसमें CH3 रखेंगे और X बराबर क्या रखेंगे? Br रखेंगे। तब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, अब हेडिंग लगा लीजिए अपनी कॉपी में, ईथर के भौतिक गुण। क्या हेडिंग है? इसको आप हटा दीजिए। हेडिंग क्या है आपकी? इसको आप हटा दीजिएगा, इस हेडिंग को आप। ये आपकी अपक्रिया संपन्न हो गई है। अगली हेडिंग है ईथर या डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा कि ये किस प्रकार से इसके भौतिक गुण को समझाया जाता है। तो पहला पॉइंट सुनिए, जो एथिल ईथर होता है ये मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव होता है। तो नंबर 1 क्या लिखेंगे? यह मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव होता है। यह मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव होता है। नंबर 2, इसका क्वथनांक जो होता है, द्रव का क्या होता है? क्वथनांक होता है। इसका क्वथनांक जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस होता है। लगभग कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक लगभग 35 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 3 पॉइंट सुनिए, यह जल में कम विलेय होता है तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलय होता है। कैसा होता है? तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलय होता है। ठीक,
तो भौतिक गुण में इसके 3 पॉइंट काफ़ी है। यह मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव होता है, इसका क्वथनांक 35 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, यह जल में कम विलेय होता है और कार्बनिक ब्लैक में पूर्ण रूप से विलेय होता है। और कार्बनिक ब्लैक क्या होते हैं? बेंजीन, एल्कोहल, ये सब क्या है? कार्बनिक ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से अपना कॉपी में लिख लीजिए। आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। क्या हेडिंग है? अपनी कॉपी में सभी लोग लगा लीजिए, डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण, ठीक है, ये आप हेडिंग लगा लीजिए। और इनके निम्न रासायनिक गुण होते हैं, जिसमें पहली हेडिंग आप लोग लगा लीजिए अपनी कॉपी में, PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर किस प्रकार से PCl5 से क्रिया करता है, इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। और आपको पता है कि जब भी किसी भी कंपाउंड की हम PCl5 से क्रिया कराते हैं तो एक यौगिक जरूर निकलता है, जिसका नाम है POCl3। ठीक, तो हम डाई एथिल ईथर की PCl5 से क्रिया करा रहे हैं, देखिए ध्यान से, C2H5O C2H5। ठीक, इसकी क्रिया हम PCl5 से करा रहे हैं। देखिए एक यौगिक आपका पक्का निकलेगा, क्या नाम है? POCl3, है ना, ये निकलेगा। 3 क्लोरीन और एक आपका ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, 3 क्लोरीन, एक आपका ऑक्सीजन और P बाहर निकल गया है, 2 क्लोरीन बचे हैं, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा इस वाले C2H5 के साथ और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा इस वाले C2H5 के साथ। तो बताइए क्या बनेगा? 2C2H5Cl। क्या बनेगा? 2C2H5Cl, यानी कि एथिल क्लोराइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एथिल क्लोराइड का निर्माण होगा। तो बताइए आप किस प्रकार से बताएंगे इस अपक्रिया को? इस अपक्रिया को आप किस प्रकार से बताएंगे? कॉपी में लिखेंगे, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर की PCl5 से क्रिया कराने पर एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म इसका यही है कि PCl5 से किस प्रकार से क्रिया होती है। और दूसरी हेडिंग आप सभी लोग लगा लीजिए, दूसरी हेडिंग अपनी कॉपी में लगा लीजिए, जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर, जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे, जल के साथ क्रिया कराएंगे, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? जब डाई एथिल ईथर जल के साथ क्रिया करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? देखिए ध्यान से, तो C2H5 का जब हम जल अपघटन कराएंगे, C2H5O C2H5 का जब हम जल अपघटन कराएंगे तो जल के साथ जब क्रिया होगी, देखिए ध्यान से क्या होगा, यहाँ से ये C2H5O और H मिलकर एक एथिल एल्कोहल बनाएगा और OH ये इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगा, तो एक एथिल एल्कोहल ये बन जाएगा और एक एथिल एल्कोहल यहाँ से ये बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड बीच में टूट जाएगा। तो ये इतना C2H5O के साथ H जुड़ जाएगा तो एक एथिल एल्कोहल यहाँ से बन जाएगा और C2H5 के साथ यहाँ से OH जुड़कर यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक C2H5 ये बन जाएगा, तो 2 C2H5 का निर्माण होगा, 2 C2H5 का निर्माण होगा। इसे हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं? एथिल एल्कोहल। तो बताइए हम क्या कहेंगे इसको? C2 यानी कि डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराने पर, डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराने पर एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराने पर एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। किस प्रकार से जल अपघटन हुआ है? इनके बीच का बंध ये टूट गया है, C2H5O और H अलग हो गया तो एक एथिल एल्कोहल बन गया है। इसके बाद में C2H5 के साथ ये वाला जल वाला OH जुड़ गया आके, तो एक एथिल एल्कोहल यहाँ बन गया, तो 2 एथिल एल्कोहल बन के तैयार हो गए, इसलिए एथिल एल्कोहल के 2 अणु का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्म इनके 2 मैंने समझा दिए अच्छे तरीके से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगली हेडिंग डाल लीजिए, HI से क्रिया। किससे क्रिया है? हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। अगली हेडिंग है डाई एथिल ईथर की हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया, HI से क्रिया। ठीक है, डाल लीजिए HI से क्रिया। तो HI से क्रिया आप डाल लीजिए, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाई एथिल ईथर जो है वो HI से 2 प्रकार से क्रिया करता है, 2 प्रकार से क्रिया करता है। ठीक है, तो पहली हेडिंग आप लगा लीजिए, पहली हेडिंग लगा लीजिए, ठंडे HI से क्रिया, ठंडे HI से क्रिया। तो जब ठंडे HI से क्रिया कराएंगे, C2H5O C2H5
और HI की जब क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से ये बंद ब्रेक होगा, है ना। तो एक बनेगा आपका एथिल एल्कोहल, H जुड़कर इसके साथ जुड़ जाएगा, एथिल एल्कोहल का निर्माण करेगा। एक जुड़ेगा HI, I इसके साथ में, तो C2H5I बनेगा। तो एक बनेगा आपका C2H5OH और एक प्रोडक्ट आपका बनेगा C2H5I। इस प्रकार से डाई एथिल ईथर जो है ठंडे HI से क्रिया करके लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करके क्या बनाता है, एक एथिल एल्कोहल अणु बनाता है और एक एथिल आयोडाइड अणु का निर्माण करता है। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। क्या नाम है, एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, एथिल आयोडाइड। क्या नाम है, एथिल आयोडाइड। ठीक है, तो बताइए क्या कहेंगे आप, डाई एथिल ईथर ठंडे HI से क्रिया करके एक एथिल एल्कोहल का अणु बनाता है और एक एथिल आयोडाइड बनाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ठंडे HI से डाई एथिल ईथर क्रिया करता है। ठीक, नंबर 2, गर्म HI से क्रिया। देखिए गर्म HI से क्रिया किस प्रकार से ईथर करता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे आपका C2H5O, C2H5 और 2HI से जब इसकी क्रिया होगी तो देखिए ध्यान से अच्छे तरीके से 2HI यानी कि 2H और यहाँ से O मिलकर क्या बनाएगा H2O बनाएगा। इसके बाद में देखिए 2I बचे हैं, 2 का गुणा होगा तो 2I, एक I इसके साथ जुड़ेगा इस समूह के साथ और एक I इस समूह के साथ जुड़ेगा। तो बताइए क्या बन जाएगा, 2C2H5I। क्या बनेगा, 2C2H5I यानी कि एथिल आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा, एथिल आयोडाइड बनेगा। यानी कि गर्म HI से जब डाई एथिल ईथर क्रिया करता है, डाई एथिल ईथर, गर्म HI से जब डाई एथिल ईथर क्रिया करता है, यहाँ लिख लीजिए गर्म से क्रिया करता है तो एथिल आयोडाइड अणु बनाता है और एक जल बाहर निकलता है। ठीक है, तो मैंने HI से क्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। यानी ठंडे HI से भी क्रिया करता है और गर्म HI से भी क्रिया करता है। ठंडे HI से जब क्रिया करता है तो H ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एल्कोहल बनाता है और ये एक I जो है C2H5 के साथ जुड़कर एथिल आयोडाइड बनाता है। इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एथिल एल्कोहल और एथिल आयोडाइड। और जब गर्म HI से क्रिया होगी तो ओनली एक मेन प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है एथिल आयोडाइड। ठीक, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ 2H जो है वो O के साथ क्रिया करके H2O बाहर निकाल देगा और 2I जो है एक I इस वाले एथिल के साथ जुड़ेगा और एक I इस वाले एथिल के साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से एथिल आयोडाइड का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट गुण की तरफ। ठीक, तो आप अगली हेडिंग लगा लीजिए, अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया। क्या हेडिंग है, अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया। ये आपकी इम्पोर्टेंट है, से क्रिया। ठीक, ये आपकी कैसी है, इम्पोर्टेंट अब क्रिया है। अंधेरे में जब क्लोरीन से किस प्रकार से डाई एथिल ईथर क्रिया करता है, CH3CH, यहाँ से एक H एक्टिव कर दे रहे हैं और यहाँ पे इस H को भी एक्टिव कर दे रहे हैं और यहाँ CH3 हो जाएगा। ठीक, जब क्लोरीन से हम क्रिया कराएंगे, देखिए ध्यान से, क्लोरीन कितने हैं, 2 दूनी 4, तो 4 क्लोरीन में 2 क्लोरीन HCl के साथ बाहर निकल जाएगा। तो बताइए क्या बनेगा आपका, 2HCl बाहर निकल जाएगा और देखिए 2Cl, एक Cl इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगा, एक Cl इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, CH3CHO CH3, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा। तो बताइए क्या इसका नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो हैं तो डाई क्लोरो एथिल ईथर, डाई क्लोरो एथिल ईथर। ठीक है, तो जब ये अंधेरे में रिएक्शन होगा, अंधेरे में क्रिया करेगा, कौन करेगा, डाई एथिल ईथर। और किस प्रकार से करेगा, H2Cl 2HCl बाहर निकल जाएगा, 2Cl बचे, जहाँ से H निकले वहीं जुड़ जाएंगे Cl, तो डाई क्लोरो एथिल ईथर का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार डाई एथिल ईथर अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया करके डाई क्लोरो एथिल ईथर का निर्माण करता है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हेडिंग लगा लीजिए, डाई एथिल ईथर के उपयोग, डाई एथिल ईथर के उपयोग। ठीक है, तो बताइए यहाँ हेडिंग आप लगा लीजिए, डाई एथिल ईथर के उपयोग,
उपयोग। ठीक है, डाई एथिल ईथर के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं सुनिए। नंबर एक है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक माना बेहोशी करने में। ठीक है, यानी इसे सूंघने पर क्या हो जाता है, मूर्छा आने लगती है, बेहोश हो जाते हैं लोग। ठीक है, डाई एथिल ईथर को जब हम सूंघते हैं तो क्या होता है, बेहोशी आने लगती है, मूर्छा आने लगती है, तो निश्चेतक के रूप में। नंबर 2 पावर एल्कोहल बनाने में। नंबर 4 जो है, नंबर 3 है, नंबर 4 जो है एथिल एल्कोहल के निर्माण में। ठीक है, तो मैंने डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण को अच्छे तरीके से समझा दिया है और डाई एथिल ईथर की मैंने प्रयोगशाला विधि भी आपको अच्छे तरीके से समझा दी है। डाई एथिल ईथर की मैंने औद्योगिक निर्माण विधि को भी अच्छे तरीके से समझा दिया है, जिसमें हमने विलियमसन संश्लेषण अपक्रियाओं को भी समझाया है और मैंने इसके भौतिक गुण और उपयोग को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो आज से आपका ये एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर समाप्त होता है। कल की वीडियो में न्यू चैप्टर आपका पड़ेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। जय हिंद।